शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज इस विशेष ज्ञान सत्र के लिए अपनी उपस्थिति को यहाँ प्रकट कर रहे हैं और श्री भगवान के साथ संलग्न होने का प्रयास कर रहे हैं। जितना प्रयास हम संसार की वस्तुओं, स्थितियों और विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, उससे थोड़ा सा कम प्रयास यदि भगवान श्री गोविंद को प्राप्त करने के लिए करें तो हमारा जो जीवन है वह निश्चित रूप से सार्थक हो जाएगा। अब ये विचार करें, आप मन में विचार करें, मन में सोचें और अपना आत्मनिरीक्षण करें कि हम जितना प्रयास संसार की वस्तुओं, स्थितियों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो क्या उतना ही प्रयास हम भगवान श्री गोविंद को प्राप्त करने के लिए करते हैं या नहीं करते? तो यदि इस पर विचार करेंगे आप तो ये पाएंगे कि हमारा प्रयास बहुत कम है। हमारे पास समय नहीं है और समय के अभाव में हम निश्चित रूप से श्री भगवान के संबंध में चिंतन नहीं कर पाते। तो समय का अभाव क्यों है? समय का अभाव संसार के कारण है। संसार में हमारी संलग्नता जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक हमारे पास समय का अभाव हो जाता है और उतना ही हम भगवान श्री गोविंद से दूर चले जाते हैं, दूरी बन जाती है हमारी। तो आइए चलते हैं आज के विषय की ओर, जिस पर हम विगत 2 सत्रों से चर्चा कर रहे हैं। तप के प्रकार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। श्री भगवान ने ये कहा था कि सत्कार, मान और उपासना के लिए चाइव और जो भी स्वार्थ सिद्धि का भाव मन में हो तथा दंभ से जो तप किया जाता है उस तप को निश्चित रूप से हम राजसी तप कहते हैं और उसका परिणाम मिले अथवा न मिले, मिलेगा ये और नहीं मिलेगा ऐसा कुछ विनिश्चित नहीं होता है। तो इसमें 5 तथ्य हैं राजसी तप में और वे हमारे परिणाम को प्रभावित कर देते हैं। देखिए, प्रत्येक तप का परिणाम होता है। जैसे हम कोई कर्म करें और कर्म करने के उपरांत हमको परिणाम न मिले, हमको
परिणाम प्राप्त न हो, या कोई निश्चित न हो कि मिलेगा परिणाम या नहीं मिलेगा, तो हम अपने कर्म में शिथिलता बरतते हैं फिर, कि निश्चित नहीं है कि यार सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब ये बात मन में आ जाती है तो ये निश्चित रूप से समझ में आता है कि सफलता प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी, और नहीं होगी यदि इसमें संशय रहेगा यदि, तो भी हम कर्म पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विषय है वो ये विषय है कि हमारा जो शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप जो है वह सत्कार हमको मिले, हमको सम्मान मिले, हमको लोग, हमारी लोग उपासना करें, या उससे अन्य प्रकार से हमारे स्वार्थ की सिद्धि हो, अथवा दिखाने के लिए करें हम, तो उस तप को हम राजसी तप कहते हैं। जैसे हम ये दिखाने का प्रयास करें कि हम पवित्र हैं, हम पवित्र रहेंगे तो लोग हमारी पूजा उपासना करेंगे, कहेंगे कि देखिए समय से उठता है, समय से स्नान करता है और समय से पूजा उपासना इत्यादि करता है। तो इससे लोग हमको सम्मानित करेंगे, हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे लोग। ये भाव यदि आ गया तो इस भाव के चलते जो हमारे जो शौच का विषय है, पवित्रता का विषय है, वह राजसी हो जाएगा, ऐसा श्री भगवान का कथन है। दूसरी चीज़ ये है कि हम यदि दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरों से सरल व्यवहार करते हैं, देखिए सरल व्यवहार तभी मनुष्य करता है जब उसके अंदर सत्वगुण की प्रबलता होती है। सत्वगुण की प्रबलता से वह लोगों के प्रति उचित व्यवहार करता है, लोगों के साथ वह सम्मान की दृष्टि से उसको देखना चाहता है। लेकिन यदि सहज भाव इस कारण हो, मन वाणी में सहजता इस कारण हो कि हमको लोग मान सम्मान की दृष्टि से देखें कि अमुक व्यक्ति जो है वह बहुत ही सहज है, इस तथ्य से अगर देखें वो लोग, तो ये निश्चित समझना चाहिए कि हमारा जो ये तप है वह राजसी तप हो गया। दंभहीन कहा, दंभ से, दंभ पूर्वक यदि हम दिखावे के लिए कोई कर्म करते हैं तो ये समझना चाहिए कि हमारा जो तप है वो राजसी हो गया। अब जो दूसरी बात ये है कि ब्रह्मचर्य का जो अनुष्ठान है, इस पे हम विगत सत्रों में चर्चा कर चुके हैं।
विगत सत्रों में चर्चा कर चुके हैं। जो 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य संबंधी स्थितियों का वर्णन शास्त्रों में आता है। चूंकि ब्रह्मचर्य का जो पालन है वह अत्यंत कठिन विषय है, उसका जो अनुपालन है, उसका जो संपादन है, उसका जो क्रियान्वयन है वह वास्तविक रूप से बहुत कठिन है। बड़े बड़े मनीषी संत महापुरुष भी ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करने में असमर्थता का आभास करते हैं और इसीलिए साधुजनों को आरोपित भी किया जाता है। ये पृथक विषय है, लेकिन यहाँ पर जो विषय है वो इतना है कि हमको लोग ये जाने कि हमारी स्त्रियों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। आसक्ति का भाव रहते हुए, आसक्त तो हैं, आसक्ति का भाव तो है, परंतु आसक्ति के भाव के रहते उसको हम प्रकट न करें, उसमें प्रकटीकरण न हो। आसक्ति का भाव तो रहे, लेकिन उस आसक्ति के भाव का कहीं भी प्रकटीकरण न हो। और प्रकटीकरण हुआ अगर कि भाव तो रहता है। देखिए, ये जो स्त्रियों के प्रति आसक्ति का जो भाव है वह कठिनता से मन से निकलता है, उसका कुछ विशद कारण है। अनेक मनीषियों ने इस पर विचार किया और ये विचार दिया कि ये माया का साक्षात स्वरूप है। माया के 2 स्वरूप हैं, एक अव्यक्त स्वरूप है और एक व्यक्त स्वरूप है। अव्यक्त स्वरूप माया को, अव्यक्त स्वरूप से माया अव्यक्त प्रकार से मनुष्य को अपने जाल में फंसाती है और व्यक्त स्वरूप से अनेक प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर उत्पन्न करके मनुष्य को अपने संजाल में फंसाती है। जैसे बहुत सा धन, बहुत सी संपदा इस संसार में माया के द्वारा प्रकट कर दी गई। माया के द्वारा बहुत प्रकार के का धन और बहुत प्रकार की संपदा यहाँ पर प्रकट कर दी गई और अव्यक्त रूप से उस माया ने उस धन और संपदा की सज्ञानता भी मनुष्य के मन और बुद्धि में डाल दी। जैसे हम किसी वस्तु स्थिति के संबंध में सज्ञान न हो, हमको ज्ञात न हो। जैसे हमको ज्ञात न हो कि यहाँ पर बहुत सा धन, जिस कमरे में हम रह रहे हैं और उसके नीचे बहुत विपुल मात्रा में धन रखा हुआ है, ये बात हमको
यदि ज्ञात न हो तो सज्ञानता न होने के कारण उस धन का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। विपुल मात्रा में है, बहुत असंख्य धन वहाँ रखा हुआ है, हीरे सोना जवाहरात रखे हुए हैं कमरे के फर्श के नीचे, और हमको ये बात ज्ञात न हो, तो ज्ञात न होने के कारण, सज्ञानता या बोध न होने के कारण हम उसको प्रभावित नहीं होते। और हम जान जाएं ये बात, किसी कारण से सज्ञानता हो जाए हमको कि बहुत सा धन हमारे कमरे के नीचे रखा है, तो हम उसके प्रति सज्ञानता या बोध हमारा हो गया, तो हम उसके प्रति प्रभावित होते हैं। बहुत सी संपदा हमारे पूर्वजों के नाम हो और वह हमको प्राप्त न हो, हमारी सज्ञानता में न हो, तो हम उस पर विचार ही नहीं करते हैं। और ये ज्ञात हो जाए कि बहुत सी संपदा हमारे पूर्वजों के नाम है और हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी जो प्रयत्नशीलता है, हमारे जो मन के भाव का जो परिवर्तन है, वह स्वतः होने लगता है। तो ये माया का व्यक्त स्वरूप है। जैसे किसी विषय भोग के संबंध में हमको जानकारी न हो, हम उसको जाने ना, हमें बोध न हो उसका, तो बोध न होने के कारण हम उसके प्रति आकर्षित भी नहीं होते हैं। जैसे एक छोटा जो बालक होता है, वह संसार के विषय भोगों के बारे में प्रभावित नहीं होता, उधर आकर्षित नहीं होता, उसकी उसमें आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें सज्ञानता का अभाव है, सज्ञानता नहीं है वहाँ पे। और जैसे ही सज्ञानता बढ़ती है, सज्ञानता बढ़ जाएगी। जैसे बालक किशोर वय में आता है, युवा अवस्था में आता है, उसे सांसारिक विषयों का ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान और बोध के कारण सज्ञानता बढ़ती है और उसको उन विषय भोगों को प्राप्ति के लिए उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा बढ़ती है उसकी, और वह उस विषय भोग को प्राप्त करना चाहता है। विषय यहाँ पर हैं, उपलब्ध हैं, ये भी माया का कार्य है। और विषयों की सज्ञानता को प्रकट करना भी माया का कार्य है। समझिए इस बात को आप। माया दो प्रकार से कार्य करती है। एक तो वस्तुओं को व्यक्त करती है और दूसरा उन वस्तुओं के प्रति व उन स्थितियों के प्रति हमारे मन में सज्ञानता भी प्रकट कर देती है। सज्ञानता न हो तो हम उधर आकर्षित नहीं होंगे, और सज्ञानता या बोध जैसे प्रकट होता है वैसे तत्काल आकर्षित होते हैं। ये विशेष बात है। तो सज्ञानता के अभाव में हम उधर आकर्षित नहीं होते, और सज्ञानता के भाव में हम आकर्षित होते हैं। तो जो स्त्री नामक सत्ता है, उसका भी प्रकटीकरण
माया के द्वारा किया गया। और इसको मनीषियों ने कहा कि ये प्रत्यक्ष माया का स्वरूप है, और जिसके द्वारा मनुष्य का उद्भव होता है। समझिए आप, वह स्वरूप मां के स्वरूप में है, और वह उसके विषय में हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, उसके संयोग का प्रयास करते हैं। तो संयोग दो प्रकार का है, एक शास्त्रीय संयोग है और एक शास्त्र के प्रतिकूल संयोग है। तो शास्त्र के प्रतिकूल जब जब संयोग होता है तो वहाँ पर ब्रह्मचर्य का विखंडन हो जाता है, और शास्त्र के अनुकूल जब संयोग होता है तो वहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन रहता है। दोनों बातें हैं। तो माया ने दोनों विधियों से मनुष्य को फंसाया, आसक्त किया। माया का जो ये कृत्य है, इस पर सामान्य व्यक्ति तो विचार ही नहीं कर सकता, उसको जान नहीं सकता। बड़े बड़े मनीषी भी माया के इस दोहरे स्वरूप के संबंध में लगभग अज्ञान ही रहते हैं, जानते नहीं। वो स्वरूप है, माया भी अव्यक्त है, और उस अव्यक्त माया ने व्यक्त स्वरूप में प्रकट होकर के प्रत्येक मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया, आकर्षित करने का प्रयत्न किया। और उसके आकर्षण के कृत्य को, उसके द्वारा जो आकर्षण होता है, उस कृत्य को हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जैसे हम मदिरा पान कर लें तो उसका प्रभाव हम पे तत्काल देखा जाता है, हम प्रभावित होते हैं उससे। लेकिन प्रभाव हमारे बोध में, जानकारी में ना आए कि हम इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो ये विशेष बात है। तो माया का स्वरूप कुछ इसी तरह का है, हम उसके प्रभाव के संबंध में जानकारी नहीं जान नहीं पाते। इतना विलक्षण स्वरूप है। असंख्य धन, असंख्य संपदा, असंख्य विषय भोग और असंख्य प्रकार के तथ्य इस त्रिगुणीमयी माया ने इस संसार में प्रकट कर दिए हैं। ये जो प्रवचन है, ये विषय से हटके नहीं है, ये ब्रह्मचर्य पर है। ब्रह्मचर्य नामक विषय पर प्रवचन हो रहा है कि उससे हम प्रभावित रहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का जो पालन है, वह यदि 8 प्रकार के ब्रह्मचर्यों का अनुपालन किया जाए तो वास्तविक रूप से वो ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मचर्य का पालन यदि ना हो पावे और हम उसमें दिखावा करें, लोगों को बताएं कि हम ब्रह्मचारी हैं, तो उससे मनुष्य के अंदर सत्कार, मान और पूजा की भावना, सत्कार मान पूजार्थम, पूजा के अर्थ, पूजा के निमित्त या अन्य किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए और दिखावे के लिए दिखावा करते हैं। ये श्री भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर दिखावा हुआ तो निश्चित रूप से वो जो तप है
वह राजसी तप की श्रेणी में निश्चित रूप से आ जाता है। जहाँ दिखावा होगा वहाँ वो तप, चाहे मन संबंधी हो, चाहे वाणी संबंधी हो, चाहे शरीर संबंधी हो, वो सब तप हमारा जो तप है वो राजसी श्रेणी में आ जाएगा। तो ये ब्रह्मचर्य की बात हो गई। अब अहिंसा की बात, हम कितने अहिंसक हैं, हमारे मन में दूसरों के प्रति कितनी दुर्भावना है अथवा नहीं है, इस पर विचार करें हम। तो दुर्भावना अगर नहीं है तो अहिंसा का यह विलक्षण स्वरूप है। दुर्भावना है ही नहीं तो अहिंसा का यह विलक्षण स्वरूप है। और दुर्भावना का भाव सत्कार, मान और पूजा के लिए हो जाए और स्वयं के किसी कार्य की सिद्धि के लिए अहिंसा का भाव हो जाए। जैसे हम किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना चाहते हैं लेकिन उसको प्रकट नहीं करते। प्रताड़ित करने की तो भावना है लेकिन उसको हम प्रकट नहीं करते और हम ये कहते हैं हम अहिंसक हैं। तो प्रकट न करना, कोई जान न सके कि हम हिंसक हैं। मन में जो वृत्ति है वो हिंसक है लेकिन उसका प्रकटीकरण नहीं हो रहा है। और प्रकटीकरण हो रहा है तो सत्कार, मान और पूजा के लिए हो रहा है, दंभ के लिए, पाखंड के लिए हो रहा है। तो जब भी हो जाएगा ऐसा, अहिंसक वृत्ति जब भी इस प्रकार की हो जाएगी तो हम निश्चित रूप से राजसी तप की श्रेणी में आ जाएंगे। ये बात श्री भगवान ने कही। अब वाणी संबंधी तप के संबंध में थोड़ा विचार कर लिया जाए। क्या हम किसी को उद्दीन करते हैं या नहीं करते? और उद्विग्नता, किसी व्यक्ति को उद्विग्न इसलिए नहीं करते कि लोग हमको अच्छा पुरुष समझें, हमको ये जाने कि ये व्यक्ति बहुत ही सदाचारी है, किसी के प्रति ऐसी बात नहीं कहता है कि जिससे लोग उद्विग्न हो, परेशान हो। उससे मनुष्य को मान सम्मान मिलता है, ये तथ्य है। तो ये बात अगर मन में आ गई है तो आप निश्चित समझिए कि हमारा जो तप है वह निश्चित रूप से राजसी श्रेणी में आ गया, राजसी प्रकार का हो गया। तो राजसी तप जो भी मानसिक, वाचिक और शारीरिक तप के जिन प्रकारों का वर्णन, जिससे परमात्मा का चिंतन है, परमात्मा का चिंतन दिखावे के लिए है या वास्तविक भाव को लिए हुए है, तो वास्तविक भाव को अगर नहीं लिए हुए है तो वो राजसी हो जाएगा। और दूसरों को कष्ट देने के भाव से अगर परमात्मा का चिंतन किया जाता है तो वो समग्र चिंतन जो है वह तामसी हो जाएगा। भाव के परिवर्तन से तप के प्रकार में परिवर्तन हो जाता है। ये तथ्य श्री भगवान यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। इसको हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। जो श्री भगवान के कथन का अभिप्राय है वह हमको जानना चाहिए। तो जो ये 3 श्लोक हैं ये महत्वपूर्ण हैं। ये विनिश्चित करते हैं कि राजसी तप क्या है, तामसी तप क्या है और सात्विक तप क्या है, इसका विनिश्चय करते हैं ये। तो चूंकि आज के सत्र का जो समय है वो समाप्त हो गया है
कल भी हम इसी विषय पर चर्चा का प्रयास करेंगे और सभी का आमंत्रण है, स्नेहपूर्ण आमंत्रण है, कल के सत्र में उपस्थित होने की कृपा करें। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।